मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, इस वक्त जिला कोटली के अंदर वो कौन लोग हैं, उनका नाम क्या है, किस शुबे और पेशे से तल्लक रखते हैं जो एहतजाज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, किसी भी शहरी का जो भी आज़ाद कश्मीर का शहरी है, और ये जो शहरी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि आइन ये कहता है कि हर शहरी का ये राइट है। अगर ये हक मौजूद है और उसके बावजूद इस हक की हक तलफी की गई, मेंबरान असम्बली ने कानून साजी की जिसके नतीजे में कहा गया कि जो कोई एहतजाज करेगा उसे 7 साल की कैद की सज़ा होगी, और जिस एहतजाज को रोकने के लिए कानून बनाया गया उसी कानून को तोड़ने के लिए फिर एहतजाज किया जा रहा है, तो ये कैसा गोरखधंधा है और कैसे सुलझेगा? अच्छा, देखिए, मैं फिर वही बात जो आपने एक बात कही कि एहतजाज को रोकने के लिए कानून बनाया गया, बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है कि एहतजाज को रोकना इस कानून का मद्देनज़र है। आपकी बातों से ये मैंने हासिल किया, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि एक्शन कमेटी वाले एहतजाज नहीं कर सकते, मेंबरान असेंबली और जो सियासतदान हैं वो चाहें तो एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा नहीं, देखिए मैं फिर आपको यही बात बताऊँ ना कि एहतजाज करना जो है वो हर शहरी का हक है। इसमें कोई तखसीस नहीं है कि आप कहें कि जी शहरी ए एहतजाज कर सकता है और शहरी बी नहीं कर सकता। सर, मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ, कोटली से ज़्यादा लोग थे, कोटली में 40 या चंद सैकड़ों लोग थे, ये मैनेज ना हो सके, मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज हो गया, ये तजाद क्यों है? कोटली के लोग क्या बदअखलाक हैं? नहीं, अच्छा एक तो मैं पहली बात आपको ये बताऊँ कि कोटली के जो लोग हैं उमूमी तौर पे पूरे आज़ाद कश्मीर में कोटली के लोगों को निहायत ही शाइस्ता और खुश अखलाक समझा जाता है। डिप्टी कमिश्नर साहब, कोटली के अंदर वज़ीर आज़म हाकिम वक्त आ जाए या सदर रियासत आए, जंग हो जाए, फौज को गोली चलानी पड़े, आपके कलम से आपकी ज़ुबान के बगैर वो दाखिल नहीं हो सकती और फौज डिस्ट्रिक्ट कोटली में गोली नहीं चला सकती। आप बताइए कि दुनिया पूरी के अंदर ऐसा कौन सा खित्ता है इस कुराए अर्ज़ के ऊपर जहाँ पे इस तरह के कवानीन हों, जहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक जब मसख हो रहे हों तो वो एहतजाज ना करें? मैं बार बार इस सवाल को इसलिए खरीद रहा हूँ कि ये लोगों के जहनों के अंदर सवाल है जिसकी उन्हें जस्टिफिकेशन चाहिए। वो कौन से हालात और वो कौन सी सूरत हाल होगी जिसके नतीजे में अवाम के साथ जो जिस नाइंसाफ़ियाँ सरजमीन होती हैं उस पर में एहतजाज कर सकें। जी बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, जिस सरजमीन पे आप मौजूद हैं ना जी, उसमें आज से कुछ अर्सा पहले एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में कानून को अपने हाथ में लिया गया। तो आपको पता है कि रियासत ने कितना स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया। चंद चंद घंटों में घंटों में सजाएं दी सजाएं दी जिन्होंने जिन्होंने गलत गलत किया। किया। आइंदा ये आपसे इजाज़त मांगे तो आप इनको एहतजाज करने की इजाज़त देंगे ना? इस वक्त तक एहतजाज करने की एक भी इजाजत मेरे दफ्तर से नहीं रोकी गई। पाक फौज के अंदर मेजर थे, पाक फौज को छोड़ा और ब्यूरोक्रेसी में आ गए, ये नीयत कब बदली आपकी और क्यों ऐसे हुआ? अच्छा देखिए जी, ये पाकिस्तान आर्मी की सर्विस भी एक काबिल फख्र और एक बहुत सुप्रीम सर्विस है। मोहतरम, आज भी मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, बातें सामने आती हैं, आपकी ज़ुबानी जानना चाहता हूँ कि फ़र्द नंबर की सरकारी फ़ीस कितनी है? अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं गोरखधंधा। आज के गोरखधंधा के अंदर बात करेंगे आज़ाद कश्मीर के सबसे बड़े ज़िला कोटली के अंदर गुज़श्ता रोज़ एहतजाज हुआ। उस एहतजाज के बाद काफ़ी तशद्दुद की चीज़ें सामने आई, पुलिस की गाड़ियाँ जो थी उनको जला दिया गया। तो इस हवाले से आज हम बात करेंगे डिप्टी कमिश्नर डिस्ट्रिक्ट कोटली मेजर रिटायर्ड नासिर रफ़ीक साहब से कि आखिर क्या वजह हुई कि अपनी ही रियासत, अपना ही मुल्क, अपनी ही कौम, अपने ही सर्वेंट वो उनको एहतजाज क्यों नहीं करने देते, और क्या ऐसी मिसाल दुनिया के किसी भी खित्ते में है? और ये पुलिस की गाड़ियाँ क्यों जली? जो इंतज़ामिया थी उसने किस तरह से इस पूरे वाक़े को हैंडल किया? तो इसके साथ लाखों डिस्ट्रिक्ट कोटली के लोगों की बातें जुड़ी हैं जिनका जवाब ज़िला के सरबराह डिप्टी कमिश्नर साहब हमारे गोरखधंधा में साथ देते हुए हमसे बात करके आप तक उनकी बातों को पहुंचाएंगे। डिप्टी कमिश्नर साहब, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी, बहुत शुक्रिया दुआ से। बड़ी मेहरबानी, आपने हमें इस अहम मुद्दे के ऊपर बात करने के लिए अपना कीमती वक्त दिया। मेजर रिटायर्ड हैं, रिसेंटली आपकी पोस्टिंग हुई, डिप्टी कमिश्नर हैं, इस ज़िले के सरबराह हैं। लोग जानना चाहते हैं और मैं पूछना चाहता हूं कि गुज़श्ता रोज़ एहतजाज के दौरान ये सारा फिसाद क्यों हुआ और इसकी वजूहात क्या थी? अच्छा, अब्रार साहब, एक तो आपका बहुत शुक्रिया, आपने मुझे मौका दिया और
आपके कैमरे के तवसत से बेशुमार लोगों तक हमारा मौक़िफ़ भी इसमें पहुँचेगा। देखिए, आपने एक बड़ा ख़ास लफ्ज़ इस्तेमाल किया अपनी गुफ्तगू के अंदर, जो आपने मेरे से सवाल पूछा है कि गुज़श्ता रोज़ ये फ़साद क्यों हुआ? बुनियादी तौर पे पब्लिक ऑर्डर के लिए और पीसफुल असेंबलीज़ को इंश्योर करने के लिए और अवामुन नास को फ़साद से बचाने के लिए ही कवानीन बनाए जाते हैं। तो गुज़श्ता रोज़ ये जो सारा एपिसोड हुआ, ये कुछ लोग हैं जिनको गवर्नमेंट का एक पीसफुल असेंबली एंड पब्लिक ऑर्डर ऑर्डिनेंस 2024 के अंदर एक रिसेंटली प्रोमलगेट हुआ, और इस हवाले से मैं ये आपको बताता चलूँ कि पहले भी कवानीन इस तरह के मौजूद हैं, जिसके मुताबिक जो है वो पब्लिक ऑर्डर के लिए असेंबलीज़ को पीसफुल किस तरह से बनाया जाना है, वो मुख्तलिफ कवानीन के अंदर वो मौजूद है। लेकिन क्योंकि बाज़ दफ़ा जब कोई इशू बहुत ज़्यादा इस तरह से आना शुरू हो जाए सामने के, जिसमें उस कानून को रीइंफोर्स करने की ज़रूरत पड़े, तो उस पे फिर स्पेशल लॉज़ लाने की भी एक क्रिमिनल लॉज़ के अंदर एक प्रोविज़न मौजूद होती है। तो ये दोबारा एक खुसूसी कानून इसके लिए बनाया गया, जिसकी प्रोविज़न कानून के अंदर पहले से भी मौजूद है। तो इसका बुनियादी मकसद ये है कि राइट ऑफ प्रोटेस्ट जो है वो लोगों का फंडामेंटल राइट है। वो बिल्कुल जो भी करना चाहता है पूरी दुनिया में करते हैं। पाकिस्तान के और आज़ाद कश्मीर के आइन के अंदर भी ये प्रोविजन मौजूद है फंडामेंटल राइट्स के अंदर, लेकिन उस राइट को किसी और के फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब करने की इजाजत हरगिज नहीं होती। तो उस पॉइंट ऑफ व्यू से जी प्लीज, अगर आपके बकौल राइट ऑफ प्रोटेस्ट एक फंडामेंटल राइट है और उसकी आवाम को इजाज़त है, वो ऐसा कर सकते हैं, उसके बावजूद आप और आपकी हुकूमत कानून साजी करके क्यों नहीं करने दे रही? अच्छा जी बिल्कुल, इसमें जो इम्पोर्टेंट चीज है ना जी, देखिए फंडामेंटल राइट जो है वो राइट ऑफ प्रोटेस्ट ही नहीं है, बाकी भी बहुत सी फंडामेंटल राइट्स हैं, जिनमें से राइट ऑफ मूवमेंट भी एक फंडामेंटल राइट है। किसी भी शहरी का ये बुनियादी हक है कि वो एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक मूव करे और उसको कहीं पे रुकावट ना मिले। हमारा ये मानना है, और इस कानून के आने से पहले भी जो लोग मुझे जानते हैं, मैं कोटली में यहाँ पे पहले भी सर्व करके गया हूँ और 3 सब डिविजन के अंदर असिस्टेंट कमिश्नर रहा हूँ। मेरा ये कंसिस्टेंट व्यू है इस पॉइंट ऑफ व्यू से कि आप जब भी एहतजाज कीजिए जरूर कीजिए, लेकिन आपके उस एहतजाज को किसी दूसरे के राइट ऑफ मूवमेंट को डिस्टर्ब नहीं करना चाहिए, उस राइट को सर्व नहीं करना चाहिए। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू से, और गवर्नमेंट ने भी ये रिसेंटली ये ऑर्डिनेंस आया, तो हमने यही रिक्वेस्ट की जो प्रोटेस्टर्स थे उनसे कि आप बिल्कुल अपना रिकॉर्ड करवाइए, और इस कानून के हवाले से अगर आपके कोई तहफ़्फ़ुज़ात हैं जो किसी को भी हो सकते हैं, तो उसके हवाले से जुडिशियल रिव्यू का ऑप्शन मौजूद है। और आला अदालतों के अंदर, जैसे आपको मालूम है कि ये चैलेंज भी किया गया, तो अदालतें इसका नोटिस ले सकती हैं, और अगर उन्हें कोई भी चीज रिपग्नेंट लगे फंडामेंटल राइट्स के साथ, तो उसकी बुनियाद के ऊपर इस कानून को स्ट्राइक डाउन कर सकती हैं, अगर अदालतों को ऐसा महसूस हो। लेकिन जब तक कि वो कानून इन फील्ड मौजूद है, तो लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज की और एडमिनिस्ट्रेशन की ये जिम्मेदारी बनती है कि जो भी कानून है वो यकीनी बनाए कि उसके ऊपर अमल दरामद हो। तो यही चीज प्रोटेस्टर को भी बताई गई जी कि हम अपनी आंखों के सामने किसी भी कानून की धज्जियां उड़ते हुए देखना एज अ मेयर स्पेक्टेटर जो है वो किसी भी एडमिनिस्ट्रेटर के लिए और लॉ इन्फोर्समेंट एजेंसीज के लिए वो मुमकिन नहीं होता। उससे सोसाइटी के अंदर अदरवाइज ऑर्डर जो है वो मुतासर होने का खदशा होता है। तो इसीलिए हमने उनको बताया कि आपको इस तरह से कानून को वायलेट नहीं करना चाहिए, इसके लिए आपको जो पीसफुल प्रोटेस्ट के तरीकाकार है वो जरूर मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब, इस वक्त जिला कोटली के अंदर वो कौन लोग हैं, उनका नाम क्या है, किस शुबे और पेशे से तल्लुक रखते हैं जो एहतजाज कर सकते हैं? अच्छा देखिए, किसी भी शहरी का, जो भी आज़ाद कश्मीर का शहरी है, और ये जो शहरी का लफ्ज़ मैं इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये कॉन्स्टिट्यूशनल वर्ड में इस्तेमाल कर रहा हूँ, ये मेरा कहना नहीं है, बल्कि आइन ये कहता है कि हर शहरी का ये राइट है कि वो एहतजाज करे, और वो अपनी आवाज़ जो है वो हुकाम तक पहुँचाने के लिए एहतजाज का रास्ता इस्तेमाल कर सकते हैं। और ये पूरी दुनिया के अंदर है, आप जहाँ पे रहते हैं वहाँ पे भी है, पूरी दुनिया के अंदर ये हक शहरियों को हासिल होता है, और इस तरह से पाकिस्तान में और आज़ाद कश्मीर में भी ये हक सबको हासिल है। इसमें किसी के लिए कोई तखसीस नहीं है, कानून के लिए ये हक मौजूद है। अगर ये हक मौजूद है और उसके बावजूद इस हक की हक तलफी की गई, मेंबरान असेंबली ने कानून साजी की जिसके नतीजे में कहा गया कि जो कोई एहतजाज करेगा उसे 7 साल की कैद की सज़ा होगी, और जिस एहतजाज को रोकने के लिए कानून बनाया गया उसी कानून को तोड़ने के लिए फिर एहतजाज किया जा रहा है, तो ये कैसा गोरखधंधा है और कैसे सुलझेगा? अच्छा देखिए, मैं फिर वही बात, जो आपने एक बात कही कि एहतजाज को रोकने के लिए कानून बनाया गया, बिल्कुल हरगिज़ ऐसा नहीं है कि एहतजाज को रोकना इस कानून का मतम नज़र है।
इस कानून को अगर आप बहुत गौर से पढ़ें, और मेरी ये अपील होगी आपके कैमरे की तवज्जो से कि इसको लीगल फ्रेटर्निटी और लीगल एकेडेमिया इसका जायजा ले। बुनियादी तौर पे एहतजाज को रेगुलेट करना मकसद है कि आपका जो, देखिए बेशुमार चीजें ऐसी होती हैं जिसके ऊपर किसी एक खास सेगमेंट ऑफ सोसाइटी के कंसर्न्स होते हैं और वो उसके ऊपर एहतजाज करते हैं, True. लेकिन उस एहतजाज की बुनियाद पे जो ब्रॉडर सोसाइटी है उसको मुतासर नहीं किया जा सकता। तो ये मैं बिल्कुल। आपको कहना चाह रहा हूँ कि इसके अंदर कहीं पे भी ये कदगन नहीं लगाई गई कि आप एहतजाज नहीं कर सकते। कदगन ये है, कदगन ये, मैं सिर्फ 1 मिनट आपको बोलूंगा कि आप किसी भी ऐसी पब्लिक प्लेस पे जिससे बाकी लोगों के जो फंडामेंटल राइट्स हैं या जो उनकी बाकी चीजें हैं वो मुतासर होने का खतरा हो, उनकी इम्यूनिटीज मुतासर होने का खतरा हो, उनकी और जो पीसफुल एंजॉयमेंट ऑफ लाइफ मुतासर होने का खतरा हो, तो हमने बुनियादी तौर पे उनके उस राइट को भी प्रोटेक्ट करना है और एहतजाज करने वालों के राइट ऑफ प्रोटेस्ट को भी प्रोटेक्ट करना है। तो ये दो चीजें जो हैं ये एक दूसरे के साथ मुतसादिम ना हो, ये चीज मेक श्योर करना है। समझ गया। आपकी बातों से ये मैंने हासिल किया, अगर मैं गलत नहीं हूं, कि एक्शन कमेटी वाले एहतजाज नहीं कर सकते, मेंबरान असेंबली और जो सियासतदान हैं वो चाहें तो एहतजाज कर सकते हैं। अच्छा नहीं, देखिए मैं पर आपको यही बात बताऊं ना कि एहतजाज करना जो है वो हर शहरी का हक है, इसमें कोई तफसीस नहीं है कि आप कहेंगे जी शहरी ए एहतजाज कर सकता है और शहरी बी नहीं कर सकता। कोई भी शहरी है वो एहतजाज कर सकता है, ये उसका हक है, लेकिन उसके लिए जो है उसको रेगुलेट करना एक इम्पोर्टेंट चीज है कि वो एहतजाज के लिए जो भी तरीकाकार इस्तेमाल करता है। देखिए एहतजाज के मुख्तलिफ तरीकाकार हैं, आप एक प्ले कार्ड भी उठा सकते हैं, आप रैली भी निकाल सकते हैं, जो भी तरीकाकार आप इस्तेमाल करते हैं वो तरीकाकार उस दायरे के मुताबिक हो कि जिसमें आपका एहतजाज किसी दूसरे के किसी और फंडामेंटल राइट को डिस्टर्ब ना करे, ये इसमें इम्पोर्टेंट ठीक है। गुज़श्ता रोज कॉलेज से, यूनिवर्सिटी से, कोटली शहर के वस्त से भी बाहर से कुछ लोग 40 से 50 60 कर लें वो निकले, वो एहतजाज करने जा रहे थे। जो ही कोटली के वस्त में पहुंचे तो आंसू गैस शेलिंग शुरू हो गई। मुझे बताइए बतौर डिप्टी कमिश्नर कि वो लोग क्यों एहतजाज करना चाह रहे थे और क्यों रोका गया? अच्छा देखिए, पहली चीज तो ये है कि एहतजाज कर रहे थे, जिस तरह से आपने पहले अपनी बात में भी फरमाया कि वो एहतजाज करना चाह रहे थे इसी ऑर्डिनेंस के खिलाफ, यानी इस वक्त लोगों का एहतजाज करने का जो मतमा नजर था। अच्छा मैं आपको एक चीज और इसमें बता दूं कि कोटली में पिछले 20 दिनों के अंदर कम से कम इस तरह की एक या दो इस तरह के इवेंट्स हुए जिसमें लोगों ने गवर्नमेंट के खिलाफ किसी न किसी चीज के ऊपर एहतजाज किया और उन्होंने बाकायदा इस कानून और ज़ाब्ते के तहत इजाजत लेके एहतजाज किया। कोटली में पिछले 20 दिनों के अंदर 2 वीवीआईपी शख्सियात आई। आजाद कश्मीर के सदर भी तशरीफ लाए, उनका एक पब्लिक गैदरिंग थी। आजाद कश्मीर के वजीर आजम भी तशरीफ लाए, उनकी भी एक पब्लिक गैदरिंग थी। और दोनों जो उनकी पब्लिक गैदरिंग्स थी उनके लिए मुरवजा कानून के मुताबिक दरखास्त दी गई, जो उसके ऑर्गेनाइजर से उन्होंने एप्लीकेशन दी और उसके मुताबिक इजाजतनामे बाकायदा जारी किए गए और जो टाइमलाइन उसके अंदर दी गई थी वो टाइमलाइन फॉलो की गई। तो ये यानी बताने का मकसद ये है कि अगर रियासत का चीफ एग्जीक्यूटिव भी अगर कोई पब्लिक असेंबली करता है, अगर रियासत की सबसे बड़ी शख्सियत अगर सदर रियासत भी अगर कोई पब्लिक असेंबली करते हैं, तो उसके लिए भी यही कानून है और इसी कानून के ऊपर अमल दरामद को यही मनाया गया। तो आपने पहले बात पूछी, देखिए लोग आए, उनको ये बताया गया कि इस तरह से कानून को तोड़ा नहीं जा सकता। आप एक मरकजी चौक के अंदर जिसमें उनकी बहुत ज्यादा तादाद में मूवमेंट होती है, जिसमें लोगों का कारोबारी जिंदगी है, सब चीजें मुतासिर होती हैं, तो और आप इस तरह से फिर एक जो मैसेजिंग है, ये मैसेज बड़ा गलत जाता है कि आप कहते हैं कि हम कानून को नहीं मानते, हम उस कानून की वायलेशन करेंगे, तो ऐसा नहीं करना चाहिए। तो जब वहां पे मौके पर मौजूद हमारे असिस्टेंट कमिश्नर ने उन्हें बताया, तो इसके ऊपर वहां से पहले स्टोन पेल्टिंग और वो कांच की बोतलें वगैरह फेंकी गई, जिसके जवाब में, और ये आपको पता ही है कि लॉ एनफोर्समेंट एजेंसीज जो है पूरी दुनिया में इस तरह से जो अनलॉफुल असेंबलीज हैं उनको डिस्पर्स करने के लिए आंसू गैस का ही इस्तेमाल किया जाता है। सर, मुजफ्फराबाद में एहतजाज हुआ, कोटली से ज़्यादा लोग थे। कोटली में 40 या चंद सैकड़ों लोग थे, ये मैनेज ना हो सके, मुजफ्फराबाद में पुरअमन एहतजाज हो गया। ये तजाद क्यों है? कोटली के लोग क्या बदअखलाक हैं? नहीं, अच्छा एक तो मैं पहली बात आपको ये बताऊं कि कोटली के जो लोग हैं उमूमी तौर पर पूरे आज़ाद कश्मीर में कोटली के लोगों को नहायत ही शाइस्ता और खुश अखलाक समझा जाता है, और मेरा अपना तजर्बा भी ये है। मेरी कोटली के लोगों के बारे में जो उमूमी राय है मैं उससे मुकम्मल इत्तफाक करता हूँ। देखिए हर जिले के अंदर डिफरेंट डायनामिक्स होती हैं और पूरे जो पॉलिसी मेकर्स हैं वो पूरे आज़ाद कश्मीर की एक बड़ी पिक्चर देख के और फिर उसमें एक अपने
पॉलिसी के जो ऑप्शंस होते हैं उसको अडॉप्ट करते हैं, तो आप मुजफ्फराबाद की सिचुएशन को कोटली की सिचुएशन के साथ उसको रिलेट नहीं कर सकते। मुजफ्फराबाद की सिचुएशन जो है वो मुजफ्फराबाद की एडमिनिस्ट्रेशन ने जो उनके पास वसाइल मौजूद थे और जो उनका उस सिचुएशन का एनालिसिस था उन्होंने उसके मुताबिक वो डिसीजन लिया। जो हमारी सिचुएशन के मुताबिक एनालिसिस था हमने उसके मुताबिक डिसीजन लिया। और ये चीज एक आपके कैमरे के तवसत से मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप भी एक महज़ब माशरे के अंदर रहते हैं, हमारी भी एक माशरती रवायात हैं, तहजीब है, तमद्दुन है, एक सिविलाइजेशन है। कोई भी सोसाइटी जो है वो पब्लिक ऑर्डर के बगैर, रूल ऑफ लॉ के बगैर थ्राइव नहीं कर सकती। तो ये चीज हमारा एक अपने लेवल के ऊपर भी हमारी ये अंडरस्टैंडिंग है कि हमने हमारे कोटली के अंदर भी आमतौर पे लोगों को ये मैसेज भी मैं समझता हूँ कि ये सब तक लाउड एंड क्लियर जाना चाहिए कि हमने कानून के ऊपर और रूल ऑफ लॉ के मुताबिक चलना है। और ये सबसे ज्यादा इंटरेस्ट किसी भी एक आम आदमी के इंटरेस्ट में है। देखिए, ताकतवर जो है वो शायद अपना हक उसको मांगना भी ना पड़ता हो, उसे उसका हक मिल जाता है। जो एक कमजोर आदमी है ना जी, ये रियासतें उस कमजोर आदमी के लिए होती हैं। तो अगर रियासत ताकतवर नहीं होगी और रूल ऑफ लॉ को एस्टेब्लिश नहीं कर सकेगी तो मेरा नहीं ख्याल कि एक आम आदमी के इंटरेस्ट में ये चीज होगी। डिप्टी कमिश्नर साहब, कोटली के अंदर वजीर आजम हाकिम वक्त आ जाए या सदर रियासत आए, जंग हो जाए, फौज को गोली चलानी पड़े, आपके कलम से आपकी जुबान के बगैर वो दाखिल नहीं हो सकती और फौज डिस्ट्रिक्ट कोटली में गोली नहीं चला सकती। आप बताइए कि दुनिया पूरी के अंदर ऐसा कौन सा खित्ता है इस कुराए अर्ज़ के ऊपर जहाँ पे इस तरह के कवानीन हों, जहाँ पे अवाम के बुनियादी हकूक जब मसख हो रहे हों तो वो एहतजाज ना करें। मैं बार बार इस सवाल को इसलिए खरीद रहा हूँ कि ये लोगों के जहनों के अंदर सवाल है जिसकी उन्हें जस्टिफिकेशन चाहिए। वो कौन से हालात और वो कौन सी सूरत हाल होगी जिसके नतीजे में अवाम के साथ जो नाइंसाफियाँ होती हैं उस पर एहतजाज कर सकें। जी बिल्कुल ठीक। कुरैशी साहब, जिस सरजमीन पे आप मौजूद हैं ना जी, उसमें आज से कुछ अर्सा पहले एहतजाज हुआ और उस एहतजाज में कानून को अपने हाथ में लिया गया। तो आपको पता है कि रियासत ने कितना स्विफ्टली रिस्पॉन्ड किया। चंद घंटों में सजाएं दी उन्होंने गलत किया। ठीक हो गया जी। मैं फिर आपसे वही गुजारिश अपनी करना चाह रहा हूँ कि मेरी नजर में किसी भी शहरी के एहतजाज के हक के ऊपर कोई कदगन नहीं है। ठीक। लोगों को हुकूमतों से शिकायत हो सकती हैं, लोग एहतजाज कर सकते हैं, लोगों का फंडामेंटल राइट है। बुनियादी तौर पे जो चीज देखने वाली है वो ये है कि मैं आपको एक मिसाल देता हूँ और ये शायद आपके लिए, यानी मैंने इस एहतजाज में अपनी एक स्टेशन के ऊपर पोस्टिंग थी, वहां पे देखा कि एक खातून जो है एक जगह पे रोड बंद करके एहतजाज किया गया। मैंने ये बात में वीडियो देखी और मैं उस जगह को एग्जैक्टली जानता हूँ और मैं आपसे शेयर भी कर सकता हूँ कि कहाँ की बात है, लेकिन मेरे ख्याल में यहाँ पे नाम लेना मुनासिब नहीं है। सही। उस खातून ने रोते हुए एहतजाज करने वालों को कहा कि मेरे वालिद की वफात हो चुकी है, मुझे यहाँ से गुजरने दें। और जो साहब रास्ता बंद करके खड़े थे उन्होंने कहा मुझे डेथ सर्टिफिकेट दिखाओ। उसने कहा जी मेरे वालिद की वफात आजाद कश्मीर में हुई है, मैं इस वक्त आपको कहाँ से डेथ सर्टिफिकेट लाके दिखाऊं। उसको नहीं जाने दिया गया। तो मैं आपसे ये गुजारिश करता हूँ कि बेशुमार लोग हैं जो हमारे एहतजाज के हक से, मैं फिर आपसे बार बार ये यानी मैंने दस्ता गुजारिश की कि एहतजाज करने का हक है, वो जरूर है, लेकिन वो हक जो है वो एब्सोल्यूट हक नहीं है, वो सब्जेक्ट टू रीजनेबल रिस्ट्रिक्शंस है। या आइन के अंदर लिखी हुई टर्म्स। ठीक है, ये टर्म्स कंडीशन क्या है कि एहतजाज करने की असूल के लिए आपको घर से कैसे आना चाहिए, आपने कपड़े कैसे पहने हों, आप झंडे किसके लेके आए, कोई रूल्स एंड रेगुलेशन होंगे ना, किस टाइम पे करना है, किससे इजाजत लेनी है। जी बिल्कुल बिल्कुल, इसके लिए मुकम्मल चीजें सब प्रोवाइडेड फॉर है। और आज भी कोटली के अंदर जो लोग कोई भी इस तरह की एक्टिविटीज कर रहे हैं वो इस कानून को मानते हुए इसको ना सिर्फ इसमें इजाजत ले रहे हैं, मैं आपको बेशुमार इजाजतनामे दिखा सकता हूँ, ना सिर्फ इजाजतनामे ले रहे हैं बल्कि वो इस एक्टिविटी को ओवरऑल अप्रिशिएट कर रहे हैं। मेरी बार के लोगों के साथ बातचीत हुई, मेरी यूनिवर्सिटी ऑफ कोटली के लॉ डिपार्टमेंट के साथ बातचीत हुई। आप लीगल फ्रेटर्निटी के वो लोग जिनको ब्रॉडर कॉन्स्टिट्यूशनल अंडरस्टैंडिंग और कानून की अंडरस्टैंडिंग है और जो लीगल फिलोसफी के समझने वाले लोग हैं, आप उनसे अगर बातचीत करेंगे तो वो आपको बताएंगे कि ये फंडामेंटल राइट जो है वो बिल्कुल लोगों का राइट है, राइट ऑफ प्रोटेस्ट, लेकिन वो किसी दूसरे के किसी और फंडामेंटल राइट को मुतासर नहीं कर सकते। ठीक हो गया, ये इंपॉर्टेंट चीज। ठीक हो गया। मोहतरम, गुज़श्ता रोज जो पुलिस की जो प्रिजनर वैन थी वो और एक और गाड़ी किसने और क्यों जलाई? अच्छा देखिए, सबसे पहले तो मैं ये आपने इस नुकसान का जिक्र किया। देखिए, आप जहाँ पे रह रहे हैं आप वहां पे भी देखते होंगे
पूरी दुनिया के अंदर पब्लिक प्रॉपर्टी को पब्लिक ओन करती है। पब्लिक को इस चीज की अंडरस्टैंडिंग होती है कि ये पब्लिक के टैक्स के पैसे के साथ बनती है। यस आप यकीन कीजिए कि जिस तरह से जिस ईमान तरीके से और जिस दर्दी के साथ कल पीडब्ल्यूडी रेस्ट हाउस को के अंदर तोड़ फोड़ की गई, जिस तरह से ये गाड़ियां जलाई गई, और दो तो वो थी जो सरकारी थी, प्राइवेट एक कार मेरे पास आज एक वकील साहब आए, मैं उनका नाम भी यहाँ पे लेना मुनासिब नहीं समझता, वो मेरे पास आए कि जी मेरी गाड़ी तोड़ दी गई है। प्राइवेट बाइक्स दो तोड़ दी गई। नवीद वेलफेयर फाउंडेशन, आप कोटली के रहने वाले, आप बेहतर जानते हैं, यहाँ की एक बड़ी समाजी खिदमत सर अंजाम देने वाली तंजीम है जो बेशुमार मौके के ऊपर जो है वो लोगों की खिदमत के लिए सामने आती है। आपको मैं वीडियो शेयर कर दूंगा, आपको देखिएगा कि किस तरीके से उस एम्बुलेंस को तोड़ा गया और उसके ऊपर, और वो अपनी जान बचाने के लिए एम्बुलेंस का ड्राइवर जिस तरह से गाड़ी पीछे भगा था, वो एक और गाड़ी के साथ ठीक है, ये सारा अमल किसने किया? और इसमें एक सेकंड जरा, इसमें एक गुजारिश और ये कर दूं कि मेरी यादाश्त के अंदर मैंने, आप अगर फर्स्ट वर्ल्ड वॉर और सेकंड वर्ल्ड वॉर की हिस्ट्री पढ़ें और दीगर जंगें पढ़ें, ये मेरी लिविंग मेमोरी के अंदर वाहिद वाकया गजा के अंदर है जहां पे एम्बुलेंसेस को भी टारगेट किया गया। दूसरा मैंने ये कल देखा, यहाँ पे एम्बुलेंस को, ये इमरजेंसी व्हीकल को कोई भी नहीं छेड़ता। बिल्कुल गलत बात है। ऐसे इसकी मुजामत होनी चाहिए, करनी चाहिए, ऐसे नहीं होना चाहिए। लेकिन ये अमल किसने किया? जी ये बुनियादी तौर पे देखिए, जब भी इस तरह की कोई भी एहतजाज या इस तरह की कोई कॉल दी जाती है, मैं हमेशा लोगों से कहता हूं कि जो लोग ये कॉल्स देते हैं, अगर वो अपने आप को ये लीडरशिप का रोल एज्यूम करते हैं और वो कहते हैं कि हम इसके सरबराह हैं, तो फिर उन्हें ये चीज यकीनी बनानी चाहिए कि जो लोग उनकी कॉल पे आते हैं उनका उनके ऊपर कंट्रोल हो। हमने अपनी खुद जिंदगी के अंदर देखा है कि जब एक लीडर खड़ा होता है ना किसी स्टेज पे, वो हाथ उठाता है तो फिर सारी के सारी उसकी जो लोग हैं वो खड़े हो जाते हैं, वो हाथ नीचे करता है तो सारे के सारे लोग बैठ जाते हैं। लीडरशिप की क्वालिटी ये है। तो अगर लोग एहतजाज की कॉल देते हैं तो मैं समझता हूँ फिर वो लोग उनके बस में होने चाहिए, वो उनको कंट्रोल करें। उन्हें पता होना चाहिए कि ये प्रॉपर्टी उनकी है, ये आजाद कश्मीर के लोगों के टैक्सों का पैसा है, ये आपके और मेरे हम सब के टैक्सों का पैसा है। लेकिन ये काम एहतजाज करने वालों ने एम्बुलेंस और पुलिस की जो प्रिजनर वैन थी उसको आग लगाई। जी बिल्कुल, ये सामने वीडियोस के अंदर नजर आ रहा है। ये वीडियोस के और इन सारी चीजों की सीसीटीवी फुटेजेस और दूसरी जो मोबाइल से बन के फुटेजेस है वो मौजूद हैं कि कौन इन चीजों, ये आरसीएम का काम जो भी कर रहे हैं वो सामने नजर आ रहा है। ठीक है, कोटली का गेस्ट हाउस हो या रेस्ट हाउस हो, वहीं पे अथॉरिटीज हो, इंतजामिया हो, वहीं से आंसू गैस की शेलिंग की जाए, वहीं पे आग लग जाए, तो क्या वहां पे सीसीटीवी फुटेज सामने नहीं आ सकती? उससे देखा नहीं जा सकता कि किसने ये अमल किया? अच्छा जी बिल्कुल, हम ये तमाम सीसीटीवी फुटेजेस जो हैं वो कलेक्ट कर रहे हैं। हमारे पास बेशुमार सीसीटीवी फुटेजेस आ भी गई हैं और इंशाल्लाह ताला जो आगे जब ये लीगल प्रोसेस चलेगा तो उसमें ये बड़े वाजे हो जाएगा और अदालतों के सामने भी ये चीजें आ जाएंगी कि किसने ये काम किया। आंसू गैस ना चलती, लोगों को एहतजाज करने दिया जाता, पहले 40 थे फिर 4000 हो गए, तो ये हुक्म किसने सादर किया कि इनको मारो, इनकी टांगें तोड़ दो, ये अस्पताल चले जाएं, इनको एहतजाज नहीं करने देना? अच्छा देखिए, मैं आपसे एक दो चीजें बताऊं। आपने तो सबसे पहले ये कहा कि इनको मारो, इनकी टांगें तोड़ दो। इस तरह का कोई भी हुक्म कोई भी सहन आदमी नहीं दे सकता। ना डिप्टी कमिश्नर देता है, ना गवर्नमेंट इस तरह के हुक्म देती है। एहतजाज करने वाला हो या एहतजाज ना करने वाला हो, एक आम शहरी हो, कोई छोटा हो या बड़ा हो, वो हमें उसकी जान, किसी भी जिम्मेदार जो किसी जिम्मेदार पोजीशन पे बैठा हुआ है, उससे ज्यादा उसकी जान का एहसास किसी और को नहीं होता। मैं आपको दैरादारी के साथ ये बात बताऊं कि हम लोग यानी रोजाना की बुनियाद पे अल्लाह ताला से दुआगो रहते हैं कि या अल्लाह हमारे जिले के अंदर अमन रहे, हमारे जिले के अंदर किसी की भी जान को, किसी बकरी को, किसी आवारा कुत्ते को भी नुकसान ना पहुंचे। इस तरह की ऑर्डर कोई भी नहीं दे सकता कि इनको मारो और इनकी टांगें तोड़ दो। ये जो ताकत का इस्तेमाल रियासत करती है ना जी, ये बिल्कुल उसी तरह से होता है कि जब एक नास्टी बच्चा अगर घर के अंदर शरारत करता है तो वालिद उसके ऊपर अगर ताकत का इस्तेमाल करता है, उसे थप्पड़ या छड़ी मारता है ना, ये उसी तरह से बहुत ही कैलकुलेटेड रिस्पॉन्स होता है। रियासतें बहुत ताकतवर होती हैं, रियासतों के पास बेपनाह वसाइल होते हैं, लेकिन ये थोड़ी मिकदार में आंसू गैस इस्तेमाल करना, लाइट बेटन चार्ज, ये वही इसके अंदर फिलॉसफी कार फरमा होती है जो घर के अंदर किसी बड़े की फिलॉसफी होती है कि हमने किसी को ऐसा नुकसान नहीं देना। और आप खुद इस चीज को, मेरी बात को बेयर आउट करेंगे, आप हॉस्पिटल से इसकी रिपोर्ट ले लें
कि क्या किसी को इस तरह का कोई गजन पहुंचाएगी कि जो वो कहे कि मेरे साथ कोई बेमाना तशद्दुद हुआ। बिल्कुल ऐसा नहीं। समझ गया। नहीं, आप उतनी ही ताकत इस्तेमाल की गई जितनी से लोगों को डिस्पर्स किया जा सके और ये मैसेज दिया जो आपने बात कही ना कि 400 थे और एक तो 4000 तो खैर एक बहुत ही एग्जैजरेटेड जो जितने भी तादाद में थे, मैं इसकी एग्जैक्ट नंबर में नहीं जाता। बुनियादी तौर पे ये मैटर नहीं करता कि आप अगर कानून की खिलाफ वर्जी होते हुए लेड बैक अप्रोच के साथ उसे देखते रहे कि जी कानून टूटता रहे, तो वो कानून तोड़ने के स्पिरिट को परवान चढ़ाता है। हमने बेसिकली ये चीज इंश्योर करनी होती है कि कोई भी कानून से बालातर नहीं है और रूल ऑफ लॉ है हमारी रियासत के अंदर। देखिए, मैंने आपसे एक बात कही ना कि अगर सदर रियासत और वज़ीर आज़म चीफ एग्जीक्यूटिव जो हैं उनका दर्जा अगर होता है, उसकी इजाजतनामा जारी होता है, तो इसका मतलब है कि रूल ऑफ लॉ है। अगर ये लोग भी इजाजत लेते, ये प्रोटेस्ट करते, इनका प्रोटेस्ट तो रिकॉर्ड हो रहा है ना जी, इनका प्रोटेस्ट इनके इंटरव्यूज के जरिए भी रिकॉर्ड हो रहा है। आइंदा ये आपसे इजाजत मांगे तो आप इनको एहतजाज करने की इजाजत देंगे ना? इस वक्त तक एहतजाज करने की एक भी इजाजत मेरे दफ्तर से नहीं रोकी गई। जिसने हमें इजाजत के लिए अप्लाई किया, हमने उन्हें इजाजत दी है कि बिल्कुल ऐसी चीज नहीं है कि हम इजाजत नहीं देते। ठीक जी। दूसरी बात मैं आपसे बताऊं ना कि ये कानून जो है ना जी, इसके लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज है जुडिशियल रिव्यू। लोग अदालतों के अंदर गए हुए हैं, अदालत से बड़ा तो कोई और फोरम नहीं है। कॉन्स्टिट्यूशनल कोर्ट्स अगर ये समझती हैं, हमारी जो सुपीरियर जुडिशरी है, कि इस कानून की कोई भी प्रोविजन फंडामेंटल राइट्स के साथ मुतसादिम है, तो उनके पास ये इख्तियार मौजूद है कि वो इसे स्ट्राइक डाउन कर दें। वो कर देंगे। मेरा काम देखिए जी, मेरे लेवल के ऊपर हमने जो एग्जिस्टिंग कानून है उसके ऊपर अमल दरामद को यकीनी बनाना है। बिल्कुल ठीक। आपने बड़ी इंटेलेक्चुअल, बड़ी मुस्बत गुफ्तगू की। यही मकसद था आपके साथ बात करने का। 3 सवालात और पूछना चाह रहा हूँ और वो आपकी ज़ात के साथ जुड़े हुए हैं, फिर हम इख्तिताम करेंगे। पाक फौज के अंदर मेजर थे, पाक फौज को छोड़ा और ब्यूरोक्रेसी में आ गए। ये नीयत कब बदली आपकी और क्यों ऐसे हुआ? अच्छा देखिए जी, ये पाकिस्तान आर्मी की सर्विस भी एक काबिल फख्र और एक बहुत सुप्रीम सर्विस है और मैं पाक फौज के अंदर भी बड़े शौक के साथ गया और अल्हम्दुलिल्लाह मैं वहाँ पे भी एक कैडेट ऑफिसर था। वहाँ से यहाँ आने की कुछ पर्सनल वजूहात थी और कुछ ये था कि मेरा बैकग्राउंड भी क्योंकि सिविल सर्विस का था, तो मेरे जहन में ये भी था कि शायद सिविल सर्विस में आपको पब्लिक सर्विस का मौका आर्मी की निस्बत शायद ज्यादा मिलता है, ज़्यादा मिले। मैंने आपके बारे में सुना, आपकी बड़ी अच्छी बैकग्राउंड है, आप बड़े जज्बे से काम करने वाले एक तरह के नौजवान हैं। डिस्ट्रिक्ट कोटली के अंदर आज भी 2024 की सदी में मैं और आप जी रहे हैं। सुना गया, कहा गया, नीयत की गई कि महकमा माल को कंप्यूटराइज करेंगे। क्या कोई इस तरह की पेशरफ्त हो रही है? अच्छा, इसमें तो हमारी इस वक्त 6 तहसीलों में से एक तहसील है, कोयटा की तहसील जो है वो मुकम्मल जो है वो कंप्यूटराइज उसमें लैंड रिकॉर्ड हो चुका है। उसमें अभी देखिए, अब ये प्रोजेक्ट कंसीव हुआ था और उसके बाद से इसमें आज़ाद कश्मीर में पहले पायलट प्रोजेक्ट पर मुख्तलिफ तहसीलों के अंदर हुई कंप्यूटराइजेशन। उसमें से हमारी एक तहसील कोयटा थी जो हो चुकी है। इसमें क्योंकि अभी ये शुरू का अमल है, आपको पता है जब हम ट्रांसफॉर्मेशन कोई भी आती है तो उसमें कुछ ना कुछ हिकअप्स आते हैं, कुछ ना कुछ इश्यूज आते हैं। तो इस वक्त छोटे मोटे लोगों को शायद उसमें इश्यूज फेस करने पड़ते हों। बाज़ दफा लोग हमारे आपको पता है ना, बहुत ज्यादा आईटी लिटरेसी ना होने की वजह से कंप्यूटर सेवी भी नहीं है, आईटी सेवी भी नहीं है, लेकिन उसके बावजूद भी कुछ ना कुछ इसमें बेहतरी आई और मैं जाती तौर पर समझता हूँ कि ये मशीन इंटरफेस ह्यूमन इंटरफेस के बिल्कुल जितना जल्दी रिप्लेस करेगा उतनी ट्रांसपेरेंसी आएगी और इस तरफ हम इंशाल्लाह आगे बढ़ रहे हैं। उम्मीद है जल्दी बाकी भी तहसीलों के अंदर ये प्रोजेक्ट ऑन ठीक हो गया। मोहतरम, आज भी मैं सुनता हूँ, मैं देखता हूँ, बातें सामने आती हैं। आपकी जुबानी जानना चाहता हूँ कि फर्द नंबर की सरकारी फीस कितनी है? अच्छा, मैं बुनियाद मुझे तो एग्जैक्टली अभी याद नहीं है कि कितनी है, लेकिन बहुत नॉमिनल फीस है। इस हवाले से जो आप जिस तरफ इशारा कर रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं कि शायद कहीं ना कहीं पे इसके अंदर जितनी सरकारी फी होती है उससे ज्यादा चार्ज की जाती हो। मैंने आते साथ लोगों को ये हमारी बल्कि कमिश्नर साहब ने भी पिछले दिनों एक डायरेक्टिव था कि ये फीस जितनी भी है इस स्केड्यूल को मुख्तलिफ जगहों पर डिस्प्ले करें और मेरी लोगों को आपके कैमरे के तवज्जुह से ये बिल्कुल दसबस्ता गुजारिश होगी कि कोई भी शख्स अगर मेरे महकमे में किसी भी एहलकार के हाथों अगर उसको किसी रुकावट का सामना करना पड़ता है और जो स्केड्यूल्ड फीस हैं उससे हटके अगर किसी से कोई फी तलब की जाती है तो मैं बिल्कुल टेलीफोन पे भी हाजिर हूँ। मेरा दफ्तर भी हर वक्त
उनके लिए मैं मौजूद हूँ, वो बताएं। इंशाअल्लाह ताला हम उस एहलकार को जिसने इस तरह की कोई भी इलीगल ग्रेटिफिकेशन ली, उसको एक एग्जाम्पल बनाएंगे। इस तरह की चीज़ों के लिए हमारे पास कोई टॉलरेंस नहीं है। इसके लिए मेरी ज़ाती शख्सियत भी जो है वो भी इंसाफ के लिए हाजिर है, एक एहलकार हमारा हाजिर है, और अगर ये कोई भी चीज़ इस तरह की करता है तो मैं उसकी मुकम्मल जिम्मेदारी लेंगे और उसको शिकायत का रिड्रेसल हमारी मुकम्मल जिम्मेदारी होगी। अल्लाह करे जैसा आप कह रहे हैं वैसे ही हो। एक छोटी बात, एक छोटी सी बात और मैं आपको बता दूं, अबरार साहब डिप्टी कमिश्नर के करने के जिले के अंदर इतने काम हैं कि जिसका अहाता शायद किसी एक इंटरव्यू में या आपसे बातचीत में नहीं किया जा सकता। ऐसा ही है, मैं इत्तेफाक करता हूँ। के मसाइल हैं, ट्रू। बेशुमार लोगों के मसाइल हैं। प्रॉब्लम ये है कि जो इस तरह के हम लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशंस के अंदर फंसे रहते हैं ना, मैं आपको यकीनी बात बताऊं कि फिर हमारा जो बेसिक फंक्शन है लोगों को रिलीफ देने का, उसकी तरफ ही हमारी तवज्जो बहुत कम हो जाती है। बिल्कुल इसी तरह की, तो मैं फिर लोगों से ये कहता हूं कि इस तरह की चीजों में अपने आप को इन्वॉल्व करने के बजाय अपनी तवानाइयां मस्बत डायरेक्शन के अंदर लगाएं, हमारी रहनुमाई करें। जहां पे हमारे किसी भी महकमे में किसी भी चीज के अंदर अगर कोई कमी बताई है, आप तजावीज आपकी तरह के वो वाइब्रेंट और डायनामिक लोग और जिन लोगों का एक्सपोजर है वो हमारे सामने रखें, हम उनको इनकॉर्पोरेट करके पब्लिक सर्विस डिलीवरी को किस तरह से बिल्कुल ठीक हो गया। एक तजवीज़ ये है मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब कि क्या अगले चंद हफ्तों में फर्द नंबर की कीमत और फीस जितनी भी चीज़ें हैं ये प्रिंट हो के हर एक दफ्तर के अंदर और पब्लिक प्लेसेस पे आप लगा देंगे? जी बिल्कुल लग जाएंगी, बिल्कुल लग जाएंगी। ये पहला फ्लेक्स हमने ऑलरेडी, जो चीज आप जब कह रहे हैं, हम ऑलरेडी इसके बारे में तहरीरी हिदायत जारी कर चुके हैं। बिल्कुल ठीक। आज से 3-4 दिन पहले, 4-5 दिन पहले शायद जारी की। बिल्कुल तो मैं आपसे अगर आप कहेंगे तो शेयर भी की जा सकती है। मोहतरम डिप्टी कमिश्नर साहब आपके टाइम का बेहद शुक्रिया। बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू वेरी मच। आप देख रहे हैं गोरखधंधा अब्रार कुरैशी के साथ।